हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आप सभी के समझ डिस्कस करूंगा। यह है आपका 10th क्लास का मैथ है। यह आपका ट्रायंगल चैप्टर का है, यानी त्रिभुज चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 6 का। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास का मैथ और साइंस का दोनों का सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिया जाएगा, जो आपका एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में हर साल आता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें अटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यानी 10th मैथ 6 चैप्टर का है, एक्सरसाइज कितना है 6.2 का। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर वाला क्वेश्चन, इसको हम कैसे बनाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आकृति 1 और 2, इसका मतलब 1 और 2, मतलब 2 आकृति है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 टोटल कितना आकृति है, 2 आकृति है। तो दोनों आकृति में देखेंगे तो पहले एक वाला आकृति में देख लेंगे, ये जो आकृति है आपका 1 है, और 2 वाला इसके बाद वाला 2 में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक में आपको क्या निकालना है, इसी ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, इसी, यानी आपको AD का मान जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान जो दिया है 3 सेंटीमीटर, AE का मान जो दिया है 1 सेंटीमीटर, तो आपको इसी का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो दिया है उसको लिखें AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और AE इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर। तो आपको साफ साफ ज्ञात करना है कि ये जो इसी है, इसी की दूरी कितनी सेंटीमीटर हो सकती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानकारी के लिए थोड़ा सा हम आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग थेल्स परिमेय के बारे में पढ़े होंगे। थेल्स परिमेय का मतलब होता है जिसको 6.1 यानी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने उसको प्रूव किया था। थेल्स परिमेय का कहना है, जैसे मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यानी ये आपका D है, ये आपका E है। तो यदि ये DE समांतर BC अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, DE समांतर अगर BC आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग हम उसको साफ साफ लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम इसको प्रूव भी किया है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में अब अगर बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब त्रिभुज में क्या दिया है आपको, DE समांतर BC क्वेश्चन में ही दिया है साफ साफ। DE समांतर आपका क्या है, BC, ये क्वेश्चन में ही आपका क्या है, साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन में गिवन दैट है। तो हम इसको आसानी से थेल्स परिमेय से AD बट्टा BD, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, इसको आराम से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जिसका जितना वैल्यू है, वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो AD का वैल्यू जो है आपके पास कितना है, AD का वैल्यू 1.5 भर देंगे, 1.5। BD यानी DB जैसे लिखेंगे आप, कितना है आपका 3 है। उसके बाद AE का वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो 1 भरेंगे। इसी या फिर सी ही जैसे आप लिखेंगे, लेकिन आपको निकालना है इसी, इसीलिए इसी ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी इसी आपको क्या करना है, निकालना है। इसी इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए, इस प्रकार जब रहता है कि ये 3 चीज आपके पास दिया है, एक चीज निकालना है। अब इसको कैसे बनाएंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आड़ा तिरछा गुना। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे। बस हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं, ये इनके साथ गुना होता है और ये चीज जो होता है इनके साथ गुना होता है। तो चलिए आप गुना कर देते हैं। जैसे हम गुना करेंगे, आपका EC इंटू क्या हो जाएगा 1.5, और 3 को जब 1 यानी 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, आप इसको डायरेक्ट 3 1 जा 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब चलिए इधर बनाते हैं इस साइड। अब देखिए 1.5 आपका किस में है, गुना में है ना, तो बराबर के उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी आपका जो होगा EC इक्वल टू EC इक्वल टू 3 1 जा 3 बट्टा 1.5। अब देखिए एक नियम देख लीजिए, नीचे अगर पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट को अगर हटा देंगे तो ऊपर कितना आएगा आपका 10 आएगा, 10 आया ना। यानी अगर इसका बात करेंगे तो देखिए ये आपका कितना बन चुका है, 15 बन चुका है ना। तो इसको आप आसानी से काट सकते हैं, 5 2 गुना 10, 5 3 15, फिर 3 एक कम 3 काट सकते हैं ना। यानी इसी इक्वल टू 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 1 2 2, तो यानी इसी इक्वल टू आपका कितना निकला। अतः इसी का जो मान आया आपके पास, इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर,
मतलब ई से लेके सी तक की जो दूरी होगी, ई से लेके सी तक की जो दूरी होगी वो होगी आपका 2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होगी? 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमको आई होप, हमको लग रहा है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।